वेलकम ट्रेडर्स। नया दिन है, नया साल है। मैंने इस साल में अभी खुद के लिए चैलेंज लिया है कि मैं एक लॉट से ऑप्शन बाइंग करूँगा फॉर पॉसिबली नेक्स्ट 2 to 3 months। और कोशिश करेंगे कि मेरा जो मैंने एक अकाउंट साइज़ अपना डिसाइड किया वो है 15,000 का, उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हम कितने सक्सेसफुल होते हैं, कितने नहीं होते हैं। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है। मैंने कल के दिन बताया था एनालिसिस में कि ये वाला एरिया थोड़ा सा ट्रैप जोन है। इस एरिया में बहुत लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो मेरे लिए लगभग 21,740 से लेके 680 का लेवल, ये जो रेंज है 60 पॉइंट्स की, ये रेंज मेरे लिए नो ट्रेड जोन है। इसमें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और मैं बात करूँ तो बल्कि मैं 780 को भी इंक्लूड कर सकता हूँ। ये रेंज मेरे लिए थोड़ी सी नो ट्रेडिंग जोन है। गाइस, मेरे हिसाब से जो चीज़ें मैंने देखी हैं उनमें स्पेशली आपको 15 मिनट का चार्ट हमेशा साइड बाय साइड रखना चाहिए। आप जो भी चार्ट पे ट्रेड करते हैं 15 मिनट का चार्ट बहुत क्रूशियल है इंट्राडे के लिए। और एटलीस्ट 30 मिनट्स का एनालिसिस आपका चार्ट पर होना चाहिए बिफोर आप ट्रेड प्लेस करें। अब नोटिस करेंगे 3 मिनट्स का चार्ट कितना ज़्यादा क्लटर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइस एक्शन है वो अब 3 मिनट्स के हिसाब से काम नहीं करेगा। मतलब प्राइस एक्शन ऑलवेज वर्क्स ऑन एवरी टाइम फ्रेम, बट अब जो प्राइस एक्शन बन चुका है क्योंकि इतना चार्ट क्लटर हो चुका है, मतलब ये लंबी प्लानिंग है। तो दिस इज गोइंग टू बी ट्रेड फॉर 15 मिनट। 15 मिनट के हिसाब से मार्केट चलेगा यहाँ पे। तो आपको जो ट्रेड्स मिलेंगे वो 15 मिनट, जैसे अगर आप हेड एंड शोल्डर ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेड्स मिल जाएंगे हेड एंड शोल्डर्स के। लेकिन क्या वो इतने डीप तक जा सकते कि आपको अच्छे टारगेट्स मिले? थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट, जैसे यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि हेड एंड शोल्डर्स है, तो मार्केट ने ब्रेक तो दिया लेकिन मार्केट क्विकली रिवर्स कर गया। तो ये एरियाज 15 मिनट के हिसाब से बने हुए हैं अब, क्योंकि चार्ट काफ़ी देर तक उस एरिया में रुका है। तो ये एक लंबे टाइम फ्रेम का ट्रेड बन चुका है। तो यहाँ पे आपको जो सेटअप्स मिलेंगे वो 15 मिनट के हिसाब से बेक हुए सेटअप्स मिलेंगे। 21,680 के ब्रेक पे थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है, पर मैं थोड़ा केयरफुल रहूँगा। डेली और आर्ली चार्ट्स पे काफ़ी बुलिश बायस है। 700 का पुट देख रहा हूँ मैं कि पुट पे पता लगेगा कि आखिर यहाँ पे पैसे बनाए हैं किसी ने या नहीं बनाए अभी तक। 21,700 मैं ये देख रहा हूँ कि जो दो कैंडल्स थी, इन दो कैंडल्स में क्या प्राइस एक्शन ऐसा बना है या पुट्स में कुछ प्रीमियम में इंक्रीज आया है या नहीं आया है। 21,700 का पुट है एट द मनी। देखो मार्केट इतना फॉल हुआ है लेकिन प्रीमियम्स में कुछ भी ग्रोथ नहीं थी। बड़ी राइट कैंडल्स देख के बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप होने थे डेफिनेटली। पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ये लो क्लियरली बना हुआ है। 21,700 के आसपास का लेवल, 710 के आसपास का लेवल। मार्केट एक बार नीचे आने की कोशिश की, ऊपर गया। एक बार और सेलिंग आने की कोशिश करी, फिर ऊपर चले गया। तो ये एरिया जो है, ज़्यादा लोग इसमें ट्रैप होंगे क्योंकि हर बार कोई सोचेगा कि एक इसमें बड़ी बाजी मिलेगी हमें। लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट इस एरिया को काफ़ी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ये एरिया ब्रेक होता है तो हमें अच्छा एक नीचे का सेल मिल सकता है 21,600 तक का। लेकिन जब तक ये एरिया स्ट्रांग बना हुआ है तब तक मार्केट इस एरिया में ट्रैप करता रहेगा सबको। कॉल बायर्स को भी, पुट बायर्स को भी। मार्केट साइडवेज निकल जाएगा अगर मार्केट में उतना ज़्यादा पावर नहीं है बुलिश आज ऊपर जाने का, तो मार्केट साइडवेज क्लोज हो जाएगा। दोनों पुट और कॉल बायर्स दोनों लॉसेस करके जाएंगे। ये देखिए मार्केट उसी रेंज में दोबारा आ गया है, यहाँ पे लगभग आ चुका है। ये वाला लो ब्रेक होता है तो चांसेस बढ़ जाएंगे थोड़ा सा नीचे जाने के।
लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा आज ट्रैप करके साइडवेज होगा। वैसे मार्केट में बेयरिश सेंटिमेंट थोड़ा सा ज़्यादा दिखा है पहली दो कैंडल से, देखना पड़ेगा क्या होता है। पर मेरे लिए ये पूरा एरिया नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये पूरा ट्रैप करने वाला एरिया, इसमें मैं ट्रैप नहीं होना चाहूँगा आज। अनलेस मुझे कुछ क्लियर प्राइस एक्शन दिखता है इस रेंज में, मैं ट्रेड नहीं करूँगा 680 से 740 की रेंज में। इस 15 मिनट की जो पहली कैंडल है वो क्लोज होने वाली है। अभी टाइम हो रहा है 9:28, तो 9:30 पर ये कैंडल क्लोज होगी। इसका क्लोज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बताएगा कि मार्केट का आज डायरेक्शन किस तरफ होने वाला है या मार्केट कैसे बिहेव करने वाला है। अगर ये इस लेवल तक मार्केट आ जाता है तो एक क्लियर इंडिकेशन हो जाएगा कि मार्केट की इच्छा कम है थोड़ी सी नीचे जाने की। इस कैंडल का क्लोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन एक आपको एक इंडिकेशन दे देगी ये कैंडल कि मार्केट आज क्या करना चाह रहा है। क्योंकि मैंने बोला ये लंबे टाइम फ्रेम का गेम हो गया। अब जो मार्केट इतना ज़्यादा क्लटर्ड है 3 मिनट्स 5 मिनट्स के चार्ट पे, तो मार्केट क्लैरिटी नहीं देगा वहाँ पे। आपको क्लैरिटी मिलेगी लंबे टाइम फ्रेम के चार्ट पे, मतलब 15 मिनट्स एंड अपवर्ड्स। तो 15 मिनट ही हमें क्लियर डायरेक्शन बताएगा कि मार्केट क्या करने जा रहा है अब। देखिए, जिन लोगों ने पुट्स बाय किए थे, 700 का पुट बाय किया होगा यहाँ पे बड़ी कैंडल देख के, उन लोगों के तो स्टॉप्स हो गए यहाँ पे। ये ब्रेक इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे क्लोज होता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से एक शार्प सेलिंग मिल सकती है, हालांकि मैं सेलिंग थोड़ी कम प्रेफर करता हूँ, मैं बाइंग तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ। क्लियर मुझे समझ में आ रहा है अभी इसके नीचे सेलिंग मिल सकती है। इसके नीचे क्लोज देता है तो मार्केट, जैसे कि अटेंशन पे करिए यहाँ पे 15 मिनट की जो कैंडल है उसका लो है लगभग 21,680 485 के आसपास। तो इस कैंडल का लो भी इम्पोर्टेंट है बहुत, मतलब ये वाली कैंडल, लगभग ये कैंडल, इस कैंडल के लो से थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला है यहाँ पे मार्केट को नीचे जाने से। देखते हैं, नीचे की साइड से रिजेक्शन तो है, अब देखते हैं ऊपर की साइड करता है, ट्रैप करता है, क्या करता है। ये रेंज गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला ये नो ट्रेड जोन है। बहुत ट्रैप करेगा ये, इतनी बड़ी कैंडल देख के कोई भी इसमें पुट साइड पे चले गया होगा अभी तक। अब देखते हैं ये जो रिकवरी है इससे पुट्स की क्या हालत हुई है वो देख लेते हैं। ये देखिए, मार्केट उतना ज़्यादा गया भी नहीं है, इतना हल्का सा मोमेंटम हुआ है अपसाइड पे, लेकिन पुट्स कैसे फॉल हो रहे हैं देखो। यहाँ पे किसी ने अगर स्टॉप्स लगाए हैं, देखिए उनके स्टॉप्स कैसे ट्रिगर होते हैं। हो सकता है इस चार्ट पे हमें दिख नहीं रहा है प्रीमियम के, लेकिन स्टॉप्स हो चुके होंगे बहुत सारों के ट्रिगर। बहुत सारों ने इस कैंडल के लो पे लगाया होगा। इस 15 मिनट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 15 मिनट से अलाइंड ट्रेड्स ले रहे हैं तो देर इज़ अ हाई चांस कि आपने गलत ट्रेड्स भी लिए होंगे तो आपके फेवर में चले जाएंगे। 15 मिनट्स इज़ वेरी क्रूशल टाइम फ्रेम। मैंने अपनी ट्रेडिंग में नोटिस किया कि 15 मिनट को अगर मैं क्लोजली मॉनिटर करूँगा तो मार्केट बहुत टाइम्स 15 मिनट के हिसाब से इतने प्यारे सेटअप बनाता है, और मैक्सिमम ट्रैप्स भी आपको वहीं पे ही मिलेंगे 15 मिनट को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा छोटे टाइम फ्रेम पर कितने बड़े बड़े ट्रैप्स होते हैं। क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो है ना वो गाइस 1 मिनट 2 मिनट पे नहीं खेलते हैं वो लोग। बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है 1 मिनट 2 मिनट से, उनका गेम बड़े टाइम फ्रेम का रहता है। तो आपको इसलिए बड़े टाइम फ्रेम की रिलायबिलिटी इतनी हैवी रहती है क्योंकि उस पर इंस्टीट्यूशंस बाइंग सेलिंग करते हैं। ये देखिए स्टॉप्स हो चुके हैं ट्रिगर। जिन लोगों ने ये दो बड़ी कैंडल्स देख के पुट बाय किए थे वो गेम से आउट हो गए। पेशेंट अगर हम रहेंगे तो ही सर्वाइवल पॉसिबल है। ये देखिए क्लियरली कोई कोई जोन नहीं छोड़ा है इस वाली कैंडल ने।
बड़ी इजीली सबको आउट कर दिया इस कैंडल ने। और कैंडल्स अगर इस जोन में अगेन क्लोज करती है, जैसे ये वाली कैंडल ने लगभग अगर इसने ऊपर क्लोज किया, ये है 933 की कैंडल, 36 मतलब ये कैंडल क्योंकि इस रेंज में दोबारा लौट चुकी है, तो यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन इंडिकेट ये करेगा कि मार्केट जो है इस रेंज के बाहर जाने को तैयार नहीं है अभी। अपसाइड पे भी आपको बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा, बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस एरिया क्लियरली डेवलप्ड है। तो जब तक 21,780 का अच्छा ब्रेक नहीं आता है तब तक मार्केट इज़ नॉट ट्रेडेबल। अभी यहाँ पे सिर्फ लोग ट्रैप ही होंगे, या तो एक डाउन साइड का ब्रेक मिले या तो एक अप साइड पे ब्रेक मिले 780 के ऊपर। डाउन साइड पे यहाँ पे से थोड़ा सा मोमेंटम एक्सपेक्टेड था 685 680 के नीचे, पर क्लियरली मार्केट क्योंकि बुलिश है अभी, तो उतना जल्दी क्विक मूव्स नहीं आएंगे नीचे की तरफ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर होल्ड हुआ था। तो ये एरिया एक सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ, ये बना रेजिस्टेंस। अब थोड़ी देर यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली रेजिस्टेंस लेगा इस एरिया में, क्योंकि ये होल्ड बना हुआ है पूरा। इसके ऊपर भी चले जाएगा आसानी से, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में पावर हुआ तो बड़ी इजीली इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चले जाएगा। लेकिन अगेन ये वाला जो पॉइंट है 21,728 जहाँ से मूव चालू हुआ था, जहाँ से सेलर्स आए थे मार्केट में दोबारा आज ओपनिंग में, तो ये एरिया थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ओपनिंग इम्पोर्टेंट रहती है, हाई इम्पोर्टेंट रहता है, क्लोज इम्पोर्टेंट रहता है, प्रीवियस। बहुत सारी चीज़ें मैं भी डेफिनेटली नई सीखता हूँ, मैंने भी बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे हैं और कुछ कुछ तो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव भी लगे। अब गाइस क्योंकि 9:45 पास में है, तो मैं 3 मिनट के चार्ट पे थोड़ा कम रिलाय करूँगा। मैं रिलाय करूँगा 9:45 की कैंडल पे जो है 15 मिनट की। तो अगले 5 मिनट बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। इन 5 मिनट में बहुत सारे लोग यहाँ पे अगेन ट्रैप हो सकते हैं। ये देखो मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा सा रिजेक्शन अभी भी ले रहा है नीचे से। कोई गारंटी नहीं है कि अपसाइड पे चले जाएगा, कुछ हमें नहीं पता है, लेकिन जितना दिख रहा है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि 9:45 पास में ये कैंडल क्लोज होने वाली है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 15 मिनट के लोअर हाई मार्क कर लेते हैं। अगर सेकंड कैंडल अगली अगली सेकंड कैंडल जो है 15 मिनट की वो इसका लो ब्रेक करती तो बहुत सारे लोग पुट्स में जाएंगे, हाई ब्रेक करती तो बहुत सारे लोग कॉल्स में जाते हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनी हुई है इसके आसपास। तो ये वाली कैंडल का क्लोज इंपॉर्टेंट है, देखना है कि ये किस साइड जाती है। अगर इस कैंडल ने थोड़ा सा रिजेक्शन लिया यहाँ से, तो डेफिनेटली अगली कैंडल कोशिश करेगी अपसाइड में जाने की। एकदम से ब्रेक नहीं होगा ये एरिया। मार्केट नीचे तक आ गया था तो बहुत सारे लोगों ने अभी भी पुट्स बाय कर लिए होंगे, और अभी जिन्होंने पुट्स बाय किए हैं वो देखते हैं अपन कि मान लीजिए अब इस कैंडल के हाई तक पुट्स बाय कर लिए हैं बहुत सारे लोगों ने। अगर ये कैंडल ने अगेन थोड़ा रिजेक्शन लिया है, नेक्स्ट 3 मिनट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 3 मिनट्स। ये देखिए गाइस, पुट्स में जिन्होंने लिया उनका डर चालू हो चुका अब दोबारा। जिन्होंने ये सोच के लिया था कि मार्केट बस नीचे ब्रेक करने वाला है, ये वो हैं जो थोड़ा सा पेशेंस डेवलप नहीं कर पाया अभी तक। गाइज लॉसेस लेना भी इम्पोर्टेंट है। जब तक आप लॉसेस लेते हैं और उनसे सीखते हैं तभी थोड़ी सी हमारी एनालिसिस इम्प्रूव होती है, अदरवाइज़ हमें पता नहीं रहता हम क्या गलतियाँ करते हैं। आपको एग्जीक्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है, गलतियाँ करना भी इम्पॉर्टेंट है। अपनी स्ट्रैटेजी अगर आपने कुछ बना रखी है तो उस पर आपको लॉसेस लेने भी इम्पॉर्टेंट है, उन लॉसेस से ही लर्निंग आती है। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ यहाँ पे। आई एम नो एक्सपर्ट, मैं कोई करोड़पति ट्रेडर नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल जो सीख रहा है मार्केट्स में। लेकिन मैं काफ़ी महीनों से, काफ़ी 1-2 साल दिए हैं मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, तो मुझे एक
एनालिसिस में थोड़ा सा परफेक्शन आ चुका है, लेकिन एग्जीक्यूशन मैंने काफ़ी टाइम पहले चालू नहीं किया था। एग्जीक्यूशन मैंने अभी अभी चालू किया मार्केट में। पहले मैं भी रैंडम ट्रेड्स लेता था, कुछ भी ट्रेड्स लेता था। स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने कुछ महीनों पहले, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन कर करके मैंने उसके फ्लॉज देखे, मैंने देखा कि कहाँ पे मुझे एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करने चाहिए अपने ट्रेड्स, और वो ही मैं कर रहा हूँ अभी। कि मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी में फॉलो करते करते उसे परफेक्शन तक लेके आऊँ और उससे अपने एग्जीक्यूशन में कॉन्फिडेंस लेके आऊँ। एनालिसिस में मेरा परफेक्शन है, काफ़ी हद तक है, लेकिन अभी एग्जीक्यूशन में उतना ज़्यादा परफेक्शन नहीं है। देखिए 44 की कैंडल हो चुकी, 45, बस एक लास्ट मिनट इम्पॉर्टेंट है। कितने सेकंड्स बचे? 30 सेकंड्स बचे। पुट्स की हालत देखते, पुट्स सारे जा चुके हैं गाइस। देखिए क्लियरली मार्केट ने क्या बढ़िया ट्रैप किया है यहाँ पे भी। अगेन देखिए कैंडल हो गई क्लोज, नहीं लो ब्रेक हो पाया इस कैंडल का। अब मार्केट कोशिश करेगा अपसाइड में जाने की। तो ये 15 मिनट का हाई ब्रेक होता है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। पूरा एरिया ट्रैप है गाइस। आप थोड़ा सा बड़ा सोचेंगे, जैसे 15 मिनट के हिसाब से देखिए, क्या आपको इस छोटी सी रेंज में ट्रेड करना चाहिए? 740 से 680 की रेंज, क्या आपको अपना टाइम वेस्ट इस रेंज में करना चाहिए? क्लियरली नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी पता नहीं कितने ट्रेड्स प्लेस करके बैठे होंगे विद नो क्लियर आइडिया कि मार्केट किधर जाना चाह रहा है। मार्केट के पास अभी डायरेक्शन ही नहीं है। जब तक मार्केट अपसाइड पे ब्रेक नहीं देता है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमें बाय करना चाहिए। जब तक मार्केट लॉस ब्रेक नहीं करता हम नहीं कह सकते कि हमें सेल साइड पर जाना चाहिए। अभी मार्केट अच्छी लुक्रेटिव कैंडल ज़रूर दिखाएगा, लेकिन रिवर्सल होने में भी उतनी क्विकली नीचे आ जाएगा। अब गाइस ये 15 मिनट की क्योंकि कैंडल का हाई है तो ये भी एरिया भी इम्पोर्टेंट है। अभी ये एरिया ब्रेक होगा तो बहुत सारे लोग बाय करेंगे, बहुत सारे लोग कॉल्स बाय करेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस एक नियर बाय 21,780 का, ये एरिया डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक कैंडल में ये एरिया पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है। मतलब पूरा प्राइस एक्शन एक कैंडल में खराब हो जाएगा यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, लेकिन ये ट्रैप करने का है मेरे हिसाब से। ये सिर्फ मेरे मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये ट्रैप है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बाय करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस पॉइंट पे भी बाय किया होगा। ये डब्ल्यू बन रहा है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा। अब देखते हैं कितनी देर ये डब्ल्यू चलता है, इसको देखते हैं हम। देखते हैं कितनी देर तक चलता है डब्ल्यू। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते हैं, तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों का एडवांटेज ले सकते हैं। पर आप देखिए स्पाइक्स देखिए, विक्स देखिए, कॉल्स के चार्ट पे मार्केट यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करके इसका हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है। कुछ ऐसा सेटअप बनेगा, ये कंसोलिडेशन होगा यहाँ पे और ब्रेक करके ऊपर की साइड जा सकता है। अगेन गाइस देखिए यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर गया। इधर मार्केट सबको ट्रैप करेगा आज। रेंज बाउंड मार्केट्स रहेंगे, सबको ट्रैप करेगा। आज की ओपनिंग कैंडल का हाई लो भी कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब लो इसका इंपॉर्टेंट है, हाई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि नियर बाय रेजिस्टेंस है। लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लो ब्रेक होता है तो क्लियरली हमें एक नीचे का मूव मिल सकता है 600 तक का। गाइस 15 मिनट का जो चार्ट है ना वो इंटेंशन शो कर देता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता ना तो ये ग्रीन कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाती, ये नियर बाय क्लोज हो जाती। इतनी बड़ी विक नहीं रहती। इतनी बड़ी विक है 15 मिनट के चार्ट पे, मतलब आप समझ लीजिए कि इतनी आसानी से कंसोलिडेशन ब्रेक नहीं होने वाला है यहाँ पे। पॉसिबिलिटी ज़रूर रहती है कंसोलिडेशन ब्रेक हो सकता है, लेकिन उसके ऑड्स थोड़े से कम हो जाते हैं अगर विक्स होती हैं बड़े टाइम फ्रेम पर। तो मतलब रिजेक्शन काफ़ी स्ट्रांग मिला है यहाँ से भी। मार्केट आज मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि रेंज बाउंड रहने के मूड में है। कुछ भी नहीं गाइस, टाइम पास है सब, सब टाइम पास।
मार्केट्स अभी ट्रेड करने लायक नहीं है। अगर आपके सेटअप्स बन रहे हैं तो गो अहेड, लेकिन ट्रेड करने लायक नहीं है अभी मार्केट। अभी क्या क्योंकि ऊपर से थोड़ा रेजिस्टेंस मिला है, तो जो नीचे वाले जोन्स भी हैं, मतलब रेंज का ये टॉप भी है, ये भी इतनी आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है। इसके लिए भी मार्केट को या तो एक स्ट्रॉन्ग मूव देना पड़ेगा, या फिर मार्केट को थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करके हल्का सा, जैसे ये यहाँ तक मार्केट आ जाए, रिवर्स कर जाए क्विकली, उसके बाद हल्का कंसोलिडेशन लेके ऊपर जाता है तो सस्टेन कर सकता है इस रेंज के ऊपर। लेकिन नियर बाय रेजिस्टेंस है, इधर मार्केट सबको ट्रैप करेगा ही करेगा। और एक्चुअली ये मार्केट्स ट्रैप नहीं करते हैं, हम ट्रैप हो जाते हैं फॉल्स मूव्स में। हमें क्योंकि क्लियर डायरेक्शन ही नहीं रहती कि मार्केट में हमें ट्रेड लेना किस साइड पे, डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है। अभी हम जानते हैं क्योंकि रेंज बनी हुई है, तो रेंज के अंदर अगर आप रेंज ट्रेडर हो, आप कर सकते हो तो गो अहेड, बिल्कुल बढ़िया करिए। और इन चीज़ों का फ़ायदा आपको फ्यूचर्स में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर्स में प्रीमियम्स का प्रॉब्लम नहीं रहता है डीके का। तो आप रेंज बॉटम से रेंज टॉप का भी ट्रेड लेते तो आपको बढ़िया प्रॉफिट्स हो सकते थे। आपका एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छे प्रॉफिट्स रेंज बाउंड मार्केट्स में भी मिल सकते हैं फ्यूचर्स में आप ट्रेड करेंगे तो। लेकिन क्या यही चीज़ ऑप्शंस में होती है? नहीं, ऑप्शंस में ये एप्लीकेबल ही नहीं है। रेंज बाउंड मार्केट्स आर बेस्ट फॉर ऑप्शन सेलर्स, नॉट फॉर ऑप्शन बायर्स। लेट्स सी फ्यूचर्स में क्या चल रहा है मार्केट। निफ्टी के फ्यूचर्स देखते हैं, निफ्टी के जनवरी फ्यूचर्स देखते हैं, रेंज बाउंड मार्केट्स में क्या हो सकता था फ्यूचर्स के अंदर। देखिए गाइस, फ्यूचर्स में हमें कितनी अच्छी रैली मिली है। फ्यूचर्स में अगर आप यहाँ पर भी अपना ट्रेड लेते, नीचे कहीं स्टॉप लगाते, 1 मिनट का चार्ट है, इसको 3 मिनट का चार्ट कर देते हैं। अगर आपने इस कैंडल के ब्रेक पर भी लिया है ट्रेड, तो आप एक अच्छा टारगेट बुक कर सकते थे। और इतना फ्लक्चुएशन भी नहीं है, आपको 2 3 4 5 मौके मिले, इधर बहुत सारे मौके मिले आपको टारगेट्स बुक करने के लिए। तो फ्यूचर्स में ये बेनिफिट है। लेकिन वही बात है कि फ्यूचर्स में मार्जिन हैवी लगता है। 1,23,000 का मार्जिन है सिर्फ एक लॉट के लिए। तो अगर आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं, चार्जेस भी हैवी है क्योंकि एसटीटी हैवी लगता है फ्यूचर्स में। 22 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी है, 21 रुपये की एक्सचेंज टर्नओवर फीस है, ब्रोकरेज उतना ही है, 20 रुपये जीएसटी भी बढ़ जाता है इन फीस के कारण। तो थोड़ा सा प्रॉफिट कम होता है इसमें, लेकिन सेफ रहता है। फ्यूचर्स इज़ वेरी सेफ एज़ कम्पेयर टू ऑप्शंस। ऑब्वियसली फ्यूचर्स मतलब लेवरेज इंस्ट्रूमेंट ही है। अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को सही रखते हैं तो फ्यूचर्स तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते फ्यूचर्स में, लिक्विडिटी का कभी भी इशू नहीं आएगा आपको फ्यूचर्स में, वॉल्यूम अच्छा ही मिलेगा आपको। इस 15 मिनट्स पे भी कोई खास प्राइस एक्शन नहीं है, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अभी कोई ट्रेड है ही नहीं। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप फंस रहे हैं। सेकेंड हाफ में कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है 11 बजे बाद, उसके पहले अभी तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं लग रही मुझे, अनलेस ये लो ब्रेक होता है। लो ब्रेक होता है तो एक छोटा सा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन मैं सेल साइड पर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। चलेगा, इस थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, सेकेंड हाफ में मिलते हैं। अगर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिखा तो मैं बताता हूँ। गाइस, मार्केट दोबारा ऊपर आया है। इस बार देखते हैं ब्रेक करता है क्या। चांसेस लग रहे हैं मुझे इस बार ब्रेक होने के। ब्रेक हो के थोड़ा ऊपर जा सकता है, पर इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं कि इस पर ट्रेड ले लूँ। रेजिस्टेंस नियर बाय है, थोड़ा सा बाहर जाके नीचे की तरफ आ सकता है। अगर ऊपर जाके यहाँ तक थोड़ा सा टेस्ट करता है, ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन देता है 21,780 के आसपास, तब मेरा ट्रेड बनेगा। इस 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने वाली है, कुछ ट्रेड्स यहाँ पे बन सकते हैं। और मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मेरा सेटअप नहीं है ये।
लेकिन कुछ बन सकते हैं। कैंडल ऊपर क्लोज हुई तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये एग्जैक्टली मेरा सेटअप नहीं है तो मैं यहाँ इस जोन में कहीं पे भी ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ। 3 मिनट की एक और कैंडल चाहिए बस, वो इसके ऊपर क्लोज कर देगी या तो इसके नीचे क्लोज कर देगी। नीचे क्लोज करती है तो अगेन एक डाउन मूवमेंट आ सकता है नीचे तक का, अगेन रेंज में इधर उधर घूम सकता है मार्केट, यहाँ तक आ सकता है मार्केट सपोर्ट एरिया तक। ये 1 मिनट बचा है गाइस कैंडल क्लोज होने में, जा सकता है मार्केट, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि जो ओपनिंग कैंडल थी ये वाली, इसके बहुत ज़्यादा ऊपर क्लोज नहीं किया पर ठीक ठीक क्लोज किया है। तो वैसे भी मैंने जैसे बताया ऊपर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ तक जा सकता है, एक 20-30-40 पॉइंट तक ऊपर जा सकता है। उसके बाद देखना पड़ेगा कैसे रिएक्ट करता है। अच्छा रिएक्ट करता है तो ट्रेड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अभी ट्रैप करेगा मार्केट, बहुत सारों ने यहाँ पे क्या एंट्रीज बना ली होंगी इस कैंडल के क्लोज पे। एक शार्प फॉल आ गया अगर इस कैंडल के यहाँ तक ओपन तक, तो भी लोगों के स्टॉप लॉस चले जाएंगे नीचे क्विक मूवमेंट में। ये देखिए SBI फॉल हो रहा है, तो गाइस मार्केट मूड में नहीं है आज उस रेंज को तोड़ने के, एटलीस्ट अभी तो नहीं है। क्या ना गाइस 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज होने वाली है, तो उसका स्ट्रगल भी, अब 4 मिनट बचे तो उसका स्ट्रगल भी एक रहेगा यहाँ पे। तो मार्केट थोड़ा स्ट्रगल करेगा इस कैंडल में। बहुत सारे लोगों को एक्साइट करेगा ये वाला मूव। 15 मिनट का हो सकता है इस रेंज के अंदर ही क्लोज हो जाए या एक रिवर्स मूव में क्लोज हो जाए, लेकिन पहले लोगों को अट्रैक्ट करेगा, ये इनवाइट करेगा कि आप कॉल्स बाय करो और सामने वाली बड़ी पार्टी वो शॉर्ट करेगी। स्पाइक तो उतना नहीं आया गाइस जितना एक्सपेक्टेड था। अब देखते हैं ये कैंडल कैसी क्लोज होती है, बस होने वाली है। जो लोग भी अगर इस पे एंटर हुए होंगे, जैसे हम भी एंटर हुए फॉर डेमो पर्पसेस, देखते हैं हमारा क्या होता है। गए गाइस, स्टॉप्स तो गए। एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने ऊपर से टर्न ले ही लिया वापस। फेक ब्रेकआउट दिखा के बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट किया होगा 2 बढ़िया कैंडल्स के साथ।